मीलाद के ताल्लुक़ से हमारे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूलल्लाह, दहन में है ज़ुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और हमारे ताजो शरिया इरशाद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दे। और उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान चला। और किसी शायर ने कहा है, खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज से इदराक आजिज है, खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज से इदराक आजिज है। खुदा को मुस्तफ़ा जाने और मुस्तफ़ा को खुदा जाने। हजरात, मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी तकरीर तो नहीं करूंगा, सिर्फ मुश्किल से 5 से 10 मिनट में अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। अभी मुफ्ती साहब क़िबला बड़ी अच्छी नसीहत फरमा रहे थे। आज हमारे माहौल में तमाम तरीक़े की बातें राइज हो गई हैं। कोई एक बात हो तो उसको लेकर कहा भी जाए, है ना। कितनी बातें हैं, किसको किसको कहा जाए, किसको छोड़ा जाए, कुछ समझ में नहीं आता। आज हमारे यहाँ एक बड़ी आम सी बात हो गई कि जब किसी की शादी हुई तो शादी को महीना भर, 2 महीना, 3 महीना होता है कि कभी लड़की तावीज़ लेने पहुंच जाती है, कभी मर्द तावीज़ लेना चाहता है या किसी के पास जाता है कि सुलह करवा दो, समझौता करवा दो। कभी कोई मर्द कहता है कि बीवी नहीं आ रही, कभी बीवी कहती है कि शौहर नहीं बुला रहा। आज ये हमारे यहाँ बहुत आम सी बात बनती जा रही है, बहुत आम सी बात बनती जा रही है कि जहाँ शादियाँ हुई वहाँ फौरन फिर उसके बाद पंचायतें पढ़ने लगी कि बीवी नहीं आ रही, बीवी कहती है कि शौहर नहीं बुला रहा। इतनी आम सी बात हो गई। ज़रा ज़रा से तनाज़ों पे हमने घरों को छोड़ दिया, हमने ससुरालों को औरत ससुराल को छोड़कर मायके चली आई। एक मरतबा हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान कुछ नाराज़गी हो गई। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फ़ौरन अपने घर से काशाना अक़दस, काशाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हाजिर आईं और दरवाज़े को खटखटाया। अंदर से अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन? खातून जन्नत अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह, मैं फ़ातिमा। मौला अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, कौन फ़ातिमा? खातून जन्नत अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह, हसन की माँ फ़ातिमा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, कौन हसन? इतना सुनना था, शहजादी रसूल थी, समझ गई बाबा किस बात पर नाराज हैं, फौरन घर वापस गईं। मौलाए कायनात को राजी किया, साथ लिया, काशाना अक़दस पे हाजिर आई, दरवाजा खटखटाया। अंदर से अल्लाह के नबी ने आवाज दी, कौन? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं फ़ातिमा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, साथ में कौन है? अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह, आपके दामाद अली हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अंदर आ जाओ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अंदर आ जाओ। कितने प्यारे अंदाज में मौलाए कायनात और खातून जन्नत के दरमियान वो हुई हल्की सी नाराजगी दूर हो गई, है ना। कि हज़रत अल्लाह के नबी के दरवाजे पे आ गई खातून जन्नत। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, कौन? फ़ातिमा। अर्ज कर रही हैं, हसन की माँ फ़ातिमा।
इरशाद हो रहा है कौन हसन फौरन घर वापस जाती हैं, मौलाए कायनात को राजी करती हैं और फौरन हाजिर आती हैं, साथ लेकर आती हैं। आज हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि फौरन अगर लड़की के ससुराल में जरा सी कोई बात हुई, माँ फौरन फोन करती है कि तुम चली आओ, फौरन यही हुक्म दिया जाता है कि नहीं तुम चली आओ, छोड़ दो। लेकिन अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक देखिए कि अल्लाह के नबी खातून जन्नत के घर को किस तरीके से संवार रहे हैं, है ना। आज हमारे यहाँ क्या होता। तो बहरहाल आज हमारे यहाँ ये जो आम सी बात हो रही है, हमें चाहिए कि नहीं बेटियों के घर को बनाने की कोशिश करें, उजाड़ने की कोशिश ना करें, है ना। अगर बेटी और उसके शौहर के दरमियान कोई तनाज़ो हुआ है, कोई नाराज़गी है, तो उसको बहुत प्यारे अंदाज में उस नाराज़गी को ख़त्म करने की कोशिश करें। ये नहीं है कि बेटी को बुला के बैठा लें, और मर्द भी ये ना करें कि बीवी को ना बुलाएं। अगर कोई नाराज़गी हुई है तो उस नाराज़गी को अपने ही दोनों के दरमियान उसको ख़त्म कर लें और अच्छे से ज़िंदगी गुजारें, है ना। बहरहाल एक और बात कहूँगा, आज हमारे यहाँ स्टेटस, हम बहुत स्टेटस को, अपने स्टेटस को बढ़ाने में बहुत लग गए। हम अपने स्टेटस को बढ़ाने में बहुत लग गए। हमने अपना स्टेटस को जाना कि नहीं, अमीर लोगों में बैठना ये स्टेटस की बात है, अमीरों को दावत पे बुलाना ये स्टेटस की बात है, अमीरों की महफिलों में जाना ये स्टेटस की बात हम समझने लगे, है ना। हमारे पास पैसा हो गया, हमने गरीबों को धुतकारना शुरू कर दिया और हमको लगने लगा कि नहीं हमारा स्टेटस हाई हो गया। एक मर्तबा मैंने इससे पहले भी कई बार अर्ज किया, एक मर्तबा मौला इस वाक़ये को बयान किया कि एक मर्तबा मौला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गली में कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे और कुछ गरीब बच्चे सड़क के किनारे गंदे कपड़े पर बैठ के रोटी के, सूखी रोटी के टुकड़े खा रहे थे। एक बच्चे की नज़र सैयदना इमाम हुसैन पर पड़ती है, अर्ज करता है, सलाम करता है और फिर सलाम करने के बाद अर्ज करता है आइए आप भी तनावुल फरमाइए। मेरे आका इमाम हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं, एक रोटी का टुकड़ा उठाते हैं और तनावुल फरमाते हैं और आप फरमाते हैं हुसैन ने तुम्हारी दावत को कबूल किया, तुम हुसैन की दावत को कबूल करो। हुसैन ने तुम्हारी दावत को कबूल किया, तुम हुसैन की दावत को कबूल करो। उसके बाद घर लेकर जाते हैं और उनको अच्छा खाना खिलाते हैं। आज हमको ये चाहिए कि नहीं, हम अपनी बस्ती में सिर्फ एक आदमी साल में एक मर्तबा खाली कर ले, सिर्फ साल में एक मर्तबा कर ले कि अगर बस्ती में कुछ गरीब बच्चे हैं तो सिर्फ साल में एक मर्तबा अच्छा खाना बनवाए और उन बच्चों के साथ बैठकर खुद खा ले और सोच ले हम इमाम हुसैन के सुन्नत अदा कर रहे हैं। इससे आपका स्टेटस आला होगा, इससे आपका स्टेटस बढ़ेगा। इससे गरीब को धुतकारने से स्टेटस कभी स्टेटस नहीं बनता, कभी स्टेटस बढ़ता नहीं, कभी आपकी इज्जत में इजाफा नहीं होता। गरीब को गले लगाने से इज्जत में इजाफा होता है ना। गरीब को गले लगाने से इज्जत में इजाफा होता है, गरीब को धुतकारने से कभी इज्जत में इजाफा नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला की नाराजगी होती है। बहरहाल हमारा मसलक आला हज़रत, हमारा मसलक आला हजरत है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि अगर जमीन और आसमान एक हो जाए लेकिन हमारे हाथ से मसलक आला हजरत का दामन ना छूटने पाए, है ना। आज बहुत से लोग एतराज करते हैं कि ये पांचवा मसलक कहाँ से आ गया। तो ये मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है। ये मसलक, ये वही अकीदा है जो शाह आले रसूल आला हजरत के पीरो मुर्शिद शाह आले रसूल महरेरवी अलैहि रहमा का अकीदा था। ये वही अकीदा है
जो शाह बरकतुल्लाह महरेरवी का अकीदा था, ये वही अकीदा है जो फातह बिलग्राम का अकीदा था, ये वही अकीदा है जो ख्वाजा गरीब नवाज का अकीदा था, ये वही अकीदा है जो सरकार गौसे आजम का अकीदा था, ये वही अकीदा है जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन का अकीदा था, ये वही अकीदा है जो करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन का अकीदा था, ये वही अकीदा है जो हजरत इमाम हसन का अकीदा था, ये वही अकीदा है जो मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेरे खुदा अली अल मुर्तजा का अकीदा था। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई नया अकीदा नहीं है। मसलके आला हजरत, बुलंद आवाज से हाथों को उठा के, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उशाकाने आला हजरत, दीवानाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कोई नया अकीदा नहीं है, ये सहाबा से चला हुआ अकीदा, सिद्दीक़ अकबर से चला हुआ अकीदा है, मौलाए कायनात से चला हुआ अकीदा है, फारूक आजम से चला हुआ अकीदा है, हज़रत उस्मान गनी का यही अकीदा है जो आज जिसको आज हम मसलके आला हजरत कहते हैं। ये कोई नया अकीदा नहीं है। आप देखेंगे आज बहुत से लोग हैं कहते हैं कि आला हजरत को मानना जरूरी है क्या, है ना, अगर जरूरी ना होता तो खानकाह महरेरा चश्मो चराग आला हजरत इमाम अहमद रजा को चश्मो चराग खानदान बरकत कभी ना कहता, है ना, जबकि वो पीर खाना है। लेकिन पीर खाने ने कहा कि चश्मो चरागे बखानदान बरकत कहा है आला हजरत को। मैंने ताजुल मशाइख हुजूर अमीन मिल्लत की जबानी सुना है कि खानकाह बरकातिया का सरकारी मसलक मसलके आला हजरत है ना। और अक्सर लोग आला हजरत की ज़ात पे एतराज़ किया करते हैं, अक्सर लोग आला हजरत के बारे में बातें किया करते हैं कि आला हजरत को मानना ज़रूरी है क्या। तो मैंने कई मरतबा कहा कि आला हजरत मयारे हक हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन महदी ने तारीख दमिश्क में है कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने महदी ने कहा था कि अय बसरियों, इब्ने औन से जिसे मोहब्बत करते हुए पा लेना, समझ लेना वो सुन्नी है। और फिर आपने कोफियों से कहा था कि ऐ कोफियों, मालिक इब्ने मगमूल से जिसे मोहब्बत करते हुए पा लेना, समझ लेना वो सुन्नी है। आपने हिजाजियों से कहा था, ऐ हिजाजियों, इस वक्त हजरत इमाम मालिक से जिसे मोहब्बत करते हुए पा लेना, समझ लेना वो भलाई के रास्ते पे है। मैं कहता हूँ दौरे हाजरा में इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी से जिसे मोहब्बत करते हुए पा लेना, समझ लेना वो सुन्नी है। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा। और आला हजरत इमाम अहमद रजा खां दौरे हाजरा में सुन्नियत की पहचान का नाम। मैं नहीं कहता, हजरत सैयद मोहम्मद अलवी अलैहिर्रहमा जो काजी मक्का थे, आप फरमाते हैं कि जो इमाम अहमद रजा को माने तो मैं समझ जाता था ये अहले सुन्नत वल जमात का से ताल्लुक रखने वाला शख्स। और हजरत सैयद मगरिबी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं जब कोई हाजी आता था हम उसके सामने अहमद रजा का जिक्र करते थे, उसका चेहरा खिल उठता था तो समझ लेते थे ये अहले सुन्नत वल जमात का मानने वाला है। और अगर अहमद रजा के जिक्र से उसके चेहरे के तासुरात बदल जाते थे तो हम समझ लेते थे ये अहले सुन्नत वल जमात से खारिज वाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आला हजरत की मोहब्बत दौरे हाजरा में सुन्नियत की पहचान करना। अगर किसी की, मैंने बारहा कहा है, अगर किसी की वहाबियत को देखना है
तो वहां पर मसलक आला हजरत का नारा लगा देना। सुन्नी होगा, झूम उठेगा, वहां भी होगा, मर जाएगा। और किसी की सुलह कुल्लियत को देखना है, वहां पर बस्ती बस्ती करिया करिया लगा देना। अगर पक्का सुन्नी होगा, चेहरा खिल उठेगा। सुलह कुल्ली होगा, चेहरे के तासुरात बदल जाएंगे। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। आज हमारे यहाँ हमारे इलाके में सुलह कुल्लियत आम होती जा रही, इतनी सुलह कुल्लियत आम होती जा रही। ये सुलह कुल्ली तो वहाबी के भी बाप। इसीलिए तो हमारे ताजुल शरिया ने फरमाया था कि सुलह कुल्ली नबी का नहीं, सच्चा सुन्नी है नबी का लिए। इसीलिए फरमाया था सुलह कुल्ली नबी का नहीं है ना, सुन्नी मुस्लिम है नबी के लिए, है ना। आज हमारे क्या सुलह कुल्लियत आम होती जा रही। तुम भी सही, तुम भी सही, हम तुम्हारे क्या भी आके खाएंगे, हम तुम्हारे क्या सुन्नी, हम तुम्हारे क्या भी आके खा लेंगे। सुन वहाबी, हम तुम्हारे क्या भी मुर्गा तोड़ देंगे, है ना। आज कुछ लोग हैं जो सुलह कुल्ली बने हुए हैं कि नहीं, हमसे क्या मतलब, हम क्यों लड़ाई लड़े। गलत को गलत ना कहना भी गलत है, और हक को हक ना कहना भी गलत है ना। गलत को गलत ना कहना भी गलत है, और हक को हक ना कहना भी गलत है। आज सुलह कुल्लियत हमारे यहाँ बहुत आम होती चली जा रही है कि नहीं, हमसे क्या मतलब है, ये मौलवियों की लड़ाई है ना, मौलवियों की लड़ाई है, मौलवी जाने। ये कोई मौलवियों की लड़ाई नहीं, बल्कि ये अकीदे की बात है। मैंने एक शेर पढ़ा था, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो किसी मौके पर, किस जंग अहद या बद्र के मौके पर एक खबर उड़ी कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। एक सहाबिया को मालूम पड़ा, वो सहाबिया मदीने से चलती हैं, उस मैदान की तरफ चलती हैं। रास्ते में एक शख्स मिलता है, सहाबिया उससे पूछती हैं, ए फला शख्स, मुझे ये बता क्या मेरे मुस्तफ़ा खैरियत से हैं। वो शख्स कहता है कि मुझे मुस्तफा के बारे में तो नहीं मालूम, हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि तेरे शौहर को कत्ल कर दिया गया। साहबिया कहती है, मैंने शौहर के ताल्लुक से सवाल ना किया, मैंने मुस्तफा के ताल्लुक से सवाल किया है। मुझे ये बता मेरे मुस्तफा खैरियत से हैं। वो शख्स कहता है मुझे नहीं मालूम है। आगे बढ़ जाती है, एक और शख्स मिलता है, पूछती है, ए शख्स ये बता मेरे मुस्तफा खैरियत से हैं। वो कहता है मुझे नहीं मालूम, हाँ इतना जरूर जानता हूँ तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। वो साहबिया कहती हैं, बेटे के ताल्लुक से सवाल नहीं किया है, मुस्तफा के ताल्लुक से सवाल किया है। कहता है मुझे नहीं मालूम। आगे बढ़ती हैं, फिर आप उस एक और शख्स मिलता है, उससे कहती हैं, ये बता क्या मेरे मुस्तफा खैरियत से हैं। वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम, हाँ इतना जरूर जानता हूँ तेरे भाई को कत्ल कर दिया गया। साहबिया कहती हैं, मैंने भाई के ताल्लुक से सवाल न किया है, मैंने मुस्तफा के खैरियत के बारे में मालूम किया है। साहबिया आगे बढ़ जाती हैं, मैदान में जाती हैं, मालूम पड़ता मेरे मुस्तफा खैरियत से है। साहबिया झूम उठती हैं और मेरे बरेली का इमाम पुकार उठता है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, वास्ती दूल्हा। तो
तो हमारा भी अकीदा ऐसा ही होना चाहिए। सहाबिया हैं, मालूम पड़ रहा है शौहर कत्ल कर दिया गया, लेकिन शौहर के कत्ल के बारे में नहीं पूछ रही, अपने आका मुस्तफा जाने रहमत के बारे में पूछ रही हैं। सहाबिया हैं, मालूम पड़ गया है कि भाई कत्ल कर दिया गया, भाई के बारे में नहीं पूछ रही, लेकिन अपने मुस्तफा के बारे में पूछ रही हैं। मालूम पड़ रहा है बेटा कत्ल कर दिया गया है, लेकिन बेटे के ताल्लुक से नहीं जानना चाह रही, अपने मुस्तफा के बारे में पूछ रही हैं। आज हमारा क्या हाल है? अगर वह भी रिश्तेदार है तो हमने बोटी भी खा ली, अगर वह भी रिश्तेदार मर गया तो मालूम कर रहे हैं जनाजा कै बजे होगा, जनाजा कहाँ होगा। लेकिन उन सहाबिया को देखो, शौहर के बारे में मालूम पड़ गया तो वो सहाबिया शौहर के बारे में सवाल नहीं कर रही, मुस्तफा के बारे में सवाल कर रही हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो वहाबियों में भी जाके बैठ के खा लेते हैं, सुन्नियों में भी बैठ के खा लेते हैं, उन्हें सिर्फ उनका एक काम है कि खाना। उनका सिर्फ एक काम है कि मुर्गा तोड़ना है, हमें बकरा तोड़ना है, हमें शिरमाल खाना है, हमें यह खाना है, सिर्फ उनका काम है खाना। वहाबियों के यहाँ भी खाना है, सुन्नियों के यहाँ भी खाना है। ऐसे ही लोगों को सुलाई कुल्ली तो पक्के सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, सच्चे पक्के मसलक के आला हजरत के मानने वाले बन जाओ, है ना? है ना? ऐसा है ना कि बहुत से लोग वहाबियों में भी जाते रहते हैं, उनके जनाजों में भी जाते रहते हैं, उनके यहाँ कोई मर जाए उसकी खबर मालूम किया करते हैं। तो सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, है ना? और मसलक के आला हजरत सिर्फ जलसे में नारा लगा लेने का नाम नहीं है, 5 वक्त की नमाज पढ़ने का भी नाम मसलक के आला हजरत है ना? रोजे रमजान के रोजे रखने का भी नाम मसलक के आला हजरत है, सही तरीके से ज़कात अदा करने का नाम भी मसलक के आला हजरत है, बड़ों की इज्जत करने का नाम भी मसलक के आला हजरत है, उलमा की ताज़ीम करने का नाम भी मसलक के आला हजरत है, हत्ता की शरीयत पर मुकम्मल तरीके से इस्तिकामत दिखाने का नाम मसलक के आला हजरत। और मसलक के आला हज़रत की सबसे छोटी तारीफ यह है, जो आशिक़ रसूल और गुस्ताख़ रसूल के दरमियान इम्तियाज पैदा कर दे, उसी का नाम मसलक के आला हज़रत है ना? तो आज से नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठा के बताइए कितने लोग नमाज सभी लोग पढ़ेंगे ना? अच्छा, वहाबियों में रिश्तेदारी तो नहीं करेंगे? हाथ उठा के बताइए, पक्का वादा है? वहाबियों में रिश्तेदारी तो नहीं करेंगे? वहाबियों के साथ रिश्तेदारी चलाएंगे तो नहीं? उनके जनाजों में तो नहीं जाएंगे? पक्का वादा है? मीलादे मुस्तफा में आप वादा कर रहे हैं, वहाबियों का अच्छा तो नहीं कहेंगे? पक्का वादा है? हाथ उठा के बताइए। वहाबियों के को अपने बारातों में तो नहीं बुलाएंगे? अपने घर में किसी फंक्शन में तो नहीं बुलाएंगे? उनके साथ कोई मेल जोल तो नहीं रखेंगे? उनके साथ मुर्गा और बोटी तो नहीं खाएंगे? पक्का वादा है? पक्का वादा है? और मैं तुमसे एक बात कहूंगा कि अगर मैं मसलक के आला हजरत से जर्रा बराबर फिर जाऊं तो मुझे जूते की ठोकर पे मार देना, है ना? तो फिर मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूं कि अगर तुम्हारा बेटा जर्रा बराबर मसलक के आला हजरत से हट जाए तो जूते की नोक पे मार देना। और मेरा तो ये है कि अगर कोई जात में कितना भी नीचे हो लेकिन पक्का मसलक के आला हजरत वाला है तो हम उसे सीने से लगाएंगे, और मसलक कोई जात में कितना भी ऊंचा हो, मसलक के आला हजरत वाला नहीं तो जूते की नोक में मार देंगे। तो पक्के मसलक के आला हजरत वाले बन के रहोगे। मैं चाहता हूं कि डुंडवा के बाद मिरगावा इस इलाके में मसलक के आला हजरत के नाम पे मिसाल बन जाए। क्या करके दिखाओगे?
इंशाअल्लाह। अगर किसी को जर्रा बराबर भी मसलक आला हजरत के मामले में पिलपिला पा लेना तो उससे दूरी इख्तियार कर लेना, चाहे वो कोई भी हो, मैं खुद क्यों ना हूं। लेकिन मसलक के बारे में जर्रा बराबर भी पिलपिला पा लेना तो फौरन उससे दूरी इख्तियार कर लेना। ठीक है, नमाज पढ़िएगा आज से 5 वक्त की, है ना। बहरहाल ज़्यादा वक्त ले लिया। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको नेक हिदायत अता फरमाए और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।